अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या ताइवान की नायब सदर की यूरोपीय पार्लियामेंट में पहली तकरीर एक नए आलमी बहरान का पेशखैमा है? क्या यह लम्हा चीन और मगरब के दरमियान कशीदगी को नई बुलंदियों पर लेकर जाएगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि ताइवान और चीन के दरमियान कशीदगी कहां से शुरू हुई, क्यों बढ़ रही है और अब आलमी ताकतें किस सिमत जा रही हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और आज हम बात करेंगे उस तारीखी लम्हे पर जो शायद एशिया के अमन को बदल दे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ताइवान और चीन का तनाज़ा कहां से शुरू हुआ। चीन और ताइवान का तनाज़ा दुनिया के सबसे पुराने और हसास सियासी तनाज़ात में से एक है। इस कहानी की जड़ें दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम से जुड़ी हैं। 1949 में चीन में खाना जंगी के बाद माओ ज़ेडुंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने बीजिंग पर कब्जा कर लिया, जबकि शिकस्त खुर्दा चियांग काई शेक की नेशनलिस्ट हुकूमत ताइवान के जजीरे पर जा बसी। उसी वक्त से एक चीन का नजरिया वजूद में आया। चीन कहता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, जबकि ताइवान खुद को एक खुद मुख्तार जमहूरी मुल्क मानता है। दुनिया के बेशतर ममालिक ने वक्त के साथ साथ चीन को वाहिद कानूनी हुकूमत तस्लीम किया, मगर गैर रस्मी सतह पर कई ताकतवर ममालिक जैसे अमरीका, जापान और यूरोपीय यूनियन और ताइवान से ताल्लुकात बरकरार रखते हैं। ताइवान की मौजूदा आलमी हैसियत क्या है? ताइवान एक खुद मुख्तार जमहूरी हुकूमत रखता है। इसकी अपनी फौज, अदलिया, पार्लियामेंट और सदर हैं। यह दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का मरकज है। खास तौर पर सेमी कंडक्टर चिप्स की पैदावार में इसका कोई सानी नहीं। यही वजह है कि आलमी मैशत ताइवान के इस्तेकाम पर मुनसर है। लेकिन चीन मुसलसल यह कहता आया है कि पुरअमन इत्तेहाद मुमकिन ना हुआ तो वह ताकत के जरिए इत्तेहाद पर मजबूर होगा। अब चीन की पॉलिसी और फौजी तैयारियों में तेजी क्यों आई? गुज़िश्ता एक दहाई में चीन ने अपनी फौजी ताकत में गैर मामूली इजाफा किया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जहाज, ड्रोन, जंगी बहरी बेड़े तकरीबन रोजाना ताइवान की फिजाई और समुद्री हदूद के करीब मशकें करते हैं। बीजिंग का मौकफ यह है कि यह रीयूनिफिकेशन की तैयारी है, जबकि मगरबी दुनिया इसे बराह रास्त खतरा समझती है। अमेरिका ने ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत दिफाई मदद का वादा किया, मगर वाज़ेह तौर पर यह नहीं कहा कि अगर चीन ने हमला किया तो वाशिंगटन फौजी तौर पर मुदाखलत करेगा या नहीं। नाज़रीन, हाल ही में ताइवान की नायब सदर ने यूरोपीय पार्लियामेंट में पहली बार खिताब किया। यह एक तारीखी लम्हा था, क्योंकि चीन के दबाव के बायस बेशतर यूरोपीय ममालिक ताइवान के रहनुमाओं को सरकारी प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका नहीं देते। अपने खिताब में नायब सदर ने कहा कि दुनिया को जमहूरियत और आमराना निज़ाम के दरमियान वाज़ेह फर्क समझना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि ताइवान किसी के लिए खतरा नहीं, लेकिन अपनी आज़ादी जमहूरियत के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। यह बयान बज़ाहिर नरम मगर आलमी सियासत में गहरे असरात रखने वाला पैगाम था। यूरोपीय पार्लियामेंट के कई अरकान ने खुलकर ताइवान की हमायत की, खास तौर पर जमहूरियत के दिफा के नाम पर। लेकिन साथ ही यूरोपीय कमीशन ने मोहतात रवैया अपनाया, क्योंकि यूरोपीय ममालिक चीन के साथ बड़े तिजारती शराकतदार हैं। यह तवाज़ुन रखना अब यूरोप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। एक तरफ जमहूरी इक़्तिदार का दिफा, तो दूसरी तरफ चीन जैसी इक़्तिसादी ताकत के साथ ताल्लुकात बरकरार रखना। यह दोहरा दबाव यूरोपीय सफारतकारी का महवर बन चुका है। अब इस सूरत हाल पर चीन का रद्द अमल कितना सख्त था? चीन ने इस तकरीर को इश्तियाल अंगेज कदम करार देते हुए यूरोपीय यूनियन को सख्त अल्फाज में खबरदार किया कि बीजिंग ने कहा कि ताइवान चीन का नाकाबिले तकसीम हिस्सा है और किसी भी बैरूनी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने यूरोपीय सफारतकारों को तलब किया और कहा कि अगर यूरोप ने ताइवान कार्ड खेलने की कोशिश की तो चीन भी अपने इक्तिसादी हथियार इस्तेमाल करेगा। यह वाज़ेह पैगाम था कि चीन न सिर्फ सफारती सतह पर बल्कि मैशियत के जरिए भी दबाव बढ़ाने को तैयार है। अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा गैर रस्मी इत्तेहादी है। सदर बाइडन मुतअद्दिद बार यह कह चुके थे अपने दौरे हुकूमत में कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका अमली रद्द अमल देगा, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की भी वही पॉलिसी है। इसी तरह जापान, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया ने ताइवान के दिफा के हक में बयानात दिए। ये तमाम ममालिक ताइवान को चीन के बढ़ते असर रसूख के मुकाबल एक जमहूरी दीवार के तौर पर देखते हैं। अब सबसे अहम सवाल कि क्या ताइवान वाकई हमले के खतरे में है? अगर माहिरीन का कहना है कि चीन फौरी तौर पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए फौज और
बहुत सारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, लेकिन वो मुसलसल दबाव बढ़ाकर ताइवान को नफसियाती और इक्तिसादी तौर पर कमजोर करना चाहता है। इसीलिए चीन की फौजी मशकें, साइबर हमले और प्रोपेगेंडा मुहिम ताइवान के रोजमर्रा मामूल का हिस्सा बन चुके हैं। ताइवान की हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेगी, लेकिन वो किसी भी तसादुम से बचने की पूरी कोशिश करेगी। नाजरीन, आलमी ताकतों के लिए यह तनाज़ा क्यों खतरनाक है? चीन और ताइवान का मसला सिर्फ दो फरीकों के दरमियान नहीं, यह अब आलमी निज़ाम की आजमाइश बन चुका है। एक तरफ जमहूरी दुनिया है जो ताइवान की खुद मुख्तारी को इखलाकी तौर पर दुरुस्त मानती है, दूसरी तरफ चीन है जो इसे दाखिली मामला कहता है। अगर कभी अस्करी तसादम हुआ तो इसके असरात न सिर्फ एशिया बल्कि आलमी मैशत पर भी तबाहकुन होंगे, खास तौर पर टेक्नोलॉजी, शिपिंग और एनर्जी सप्लाई चेन पर। ताइवान का मसला दरअसल अमेरिका और चीन के दरमियान जारी नई सर जंग का सबसे हसास मरकज बन चुका है। चीन ताइवान को अपनी रेड लाइन कहता है, जबकि अमेरिका के लिए यह जमहूरियत की आखिरी सरहद है। यूरोप अब इन्हीं दो बयानों के दरमियान फंसा हुआ है। अगर सफारती गलती या किसी अस्करी मशक के दौरान मामूली झड़प भी हो गई तो मामला बहुत तेजी से आलमी बहरान में बदल सकता है। ताइवान के अवाम अब चीन के बयान से ज्यादा खौफजदा नहीं। नई नस्ल खुद को चीनी नहीं बल्कि ताइवानी कहलाना पसंद करती है। यही वजह है कि ताइवान में आज़ादी पसंद जमातों की मकबूलियत बढ़ रही है, जबकि चीन नवाज सियासत कमजोर होती जा रही है। ताहम अवाम यह भी जानते हैं कि जंग का मतलब तबाही है, इसलिए ज्यादातर लोग अमन के ख्वाह हैं मगर गुलामी के किसी सूरत नहीं। अब नाजरीन, आगे का रास्ता क्या होगा? ताइवान चाहता है कि दुनिया उसे एक जमहूरी मिसाल के तौर पर तस्लीम करे, ना कि सियासी मसले के तौर पर। चीन चाहता है कि ताइवान किसी न किसी शक्ल में चीनी कौम का हिस्सा बन जाए। ये दोनों नुक्ता नजर एक दूसरे के बरक्स हैं, मगर आलमी बरादरी अब यह समझने लगी है कि अगर ताइवान पर दबाव बढ़ता रहा तो आलमी इस्तेकाम खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए सफारतकारी के जरिए किसी दरमियानी हल की उम्मीद अब भी बाकी है। यूरोपीय पार्लियामेंट में ताइवान की नायब सदर की तकरीर दरअसल एक अलामती लम्हा है, एक ऐसा लम्हा जिसने दिखाया कि दुनिया अब चीन और ताइवान के तनाज़े को सिर्फ एशिया का मसला नहीं समझती, यह एक आलमी सवाल बन चुका है। क्या दुनिया जमहूरियत के दिफा में मुतहद हो सकती है या ताकत के खौफ से खामोश रहेगी? नाजरीन, अगर आप समझते हैं कि ताइवान का मसला सिर्फ मशरकी एशिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुस्तकबिल का सवाल है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चीन और ताइवान के तनाज़े पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।